देखिए, एक बात जो कि यूपीएससी का कोई भी टॉपर, कोई भी टीचर आपको बताएगा नहीं, मैं बता देता हूँ। जब भी आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी शुरू करते ही बुक लिस्ट के पीछे भागेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को पूछे यूपीएससी की तैयारी के बारे में, सबसे पहला सवाल, यूपीएससी की बुक लिस्ट क्या है? इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम शुरुआत के 2 या 3 महीने के लिए किसी भी बुक को खरीदना मत, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को मत खरीदना। शुरुआत के 3 महीने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को दीजिए, क्योंकि इस तैयारी में एक खेल ये है कि जो लोग एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, और जिनकी एनसीईआरटी एक बार छूट गई वो कभी भी पूरी होती नहीं है। आप यूपीएससी प्री का एक बार पेपर को खुद उठाइए और उसको पढ़िए। मैं आपको लाइन टू लाइन इस बार क्वेश्चंस यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, एक बार उसको देखिएगा। ज्योग्राफी में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, करीब 13-14 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से 10 से 12 सवाल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होते हैं। वैसे ही आपको हिस्ट्री में करीब 7-8 सवाल आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएंगे। आप पाएंगे कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते हैं नहीं, तो कम से कम एनसीईआरटी को सबसे पहले फिनिश कीजिए, और एनसीईआरटी पूरी हो जाती है उसके बाद में आप चाहे तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक को घर पे ला सकते हैं। पर उसमें भी ध्यान रखना कि एक साथ में बुक का जो वो बड़ी सी होती है ना लाइन है, इतनी सारी बुक एक साथ में उठा के लेके आ जाएंगे, वो गलती मत करना। एक एक बुक लाइए, उसको पढ़िए, फिर सेकंड बुक को लाइए। जब आपकी बुक्स ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो आपको ओवरऑल प्रेशर देती हैं। और साइकोलॉजी यही कहती है कि जितनी नई बुक पढ़ने का हमारा दिमाग एक्टिव होता है, उतना हम पुरानी बुक को पढ़ने के लिए एक्साइटेड नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देन डेफिनेटली आपको इस तैयारी में मजा आएगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।